जब अमेरिका, चीन और रूस की नजर ईरान पर थी, तो खाड़ी के मुस्लिम देश ईरान का समर्थन कर रहे थे। उसी समय भारत की बड़ी कंपनियों ने समुद्र के अंदर एक बड़ी खोज की। इतना विशाल तेल और गैस भंडार मिला कि यह भारत के लिए इतिहास में सबसे बड़ा खजाना साबित हो सकता है। इसे अलादीन का चिराग कहा जा रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन से सीधे $20 ट्रिलियन तक ले जा सकता है। इस खोज ने चीन, अमेरिका और सऊदी अरब की नींद उड़ा दी है। यह तेल गैस का तरल सोना समुद्र की गहराई में छिपा था, और अब भारत अपनी 85% तेल की निर्भरता खत्म करके दुनिया का नया तेल किंग बन सकता है। रूस और अमेरिका भी इस खबर से हैरान है, क्योंकि इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें हमेशा के लिए बदल सकती हैं। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऊर्जा की जरूरत होती है। हमारी गाड़ियां दौड़ाने, फैक्ट्रियां चलाने और घरों को रोशन करने के लिए हमें कच्चा तेल चाहिए। लेकिन अभी भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 86% तेल विदेशों से मंगवाता है, यानी हर 100 लीटर में से 86 लीटर हम अन्य देशों पर निर्भर हैं। इस वजह से हमें हर साल तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशों को देने पड़ते हैं। ये ऐसे पैसे थे जो स्कूल, अस्पताल, सड़क और सेना मजबूत करने में लग सकते थे। यह निर्भरता हमें आर्थिक रूप से कमजोर बनाती है और वैश्विक राजनीति में हमारी चुप्पी बनाती है। जब रूस यूक्रेन में जंग छिड़ती है या मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। हम करीब 42 देशों से तेल खरीदते हैं, जिनकी अपनी अलग शर्तें होती हैं। देश में तेल की खोज और नए दोस्त बनाने के बावजूद इस निर्भरता की जंजीर नहीं टूट पाई। लेकिन अब फौलादी इरादों और मजबूत प्रयासों का फल मिल रहा है। भारत को समुद्र के अंदर एक विशाल खजाना मिला है, एक असीम तेल गैस का भंडार, जिसकी खोज ने दुनिया भर के ऊर्जा विशेषज्ञों और महाशक्तियों की निगाहें भारत पर केंद्रित कर दी हैं। यह सिर्फ एक खोज नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक कायाकल्प की शुरुआत है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास बंगाल की खाड़ी के गहरे पानी में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का एक विशाल भंडार मिला है। यह कोई छोटा इलाका नहीं, बल्कि एक पूरे महासागर जैसा है। सरकार का अनुमान है कि यह भंडार इतना बड़ा है कि यह भारत की मौजूदा और आने वाली कई पीढ़ियों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। विशेषज्ञ इसे गुयाना में हाल ही में मिले तेल भंडार से तुलना कर रहे हैं, जहां हाल में 11 अरब 600 मिलियन बैरल का भंडार मिला था। माना जा रहा है कि अंडमान में मिली मात्रा लगभग 12 अरब बैरल या उससे भी ज्यादा हो सकती है। यह केवल तेल की खोज नहीं, बल्कि एक ऊर्जा बदलाव की शुरुआत है। अभी भारत एक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर है। लेकिन अगर यह अनुमान सच साबित हुआ और अगर हम इस तरल सोने को सही तरीके से निकाल पाए, तो हमारी अर्थव्यवस्था एक झटके में 4 गुना बढ़कर $20 ट्रिलियन की सीमा पार कर सकती है। सरकार ने इसे मिशन अंडमान पर सबसे प्राथमिकता दी है। दुनिया की बेहतरीन रिसर्च टीमें, आधुनिक जहाज और गहरे समुद्र में खुदाई करने वाली मशीनें इस काम पर लग चुकी हैं। यह अब तक का सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी ऊर्जा कार्यक्रम हो सकता है। इस खोज को समझने के लिए हमें पहले भारत के तेल इतिहास को याद करना होगा। असम के डिगबोई में सन 1979 में खोदा गया पहला तेल कुआं एशिया का पहला था। फिर स्वतंत्रता के बाद गुजरात में अंकलेश्वर, खंभात और समुद्र में मुंबई हाई जैसी खोजों ने देश की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया। वे तेल और गैस के खदान आज भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हालांकि हमारी जरूरतें इतनी अधिक थीं कि ये सारे भंडार मिलकर भी सिर्फ 15 से 20% तक की पूर्ति कर पाए। अंडमान की यह नई खोज हम उस संजीवनी बूटी की तलाश में मिली है, जो हमारी विदेशी निर्भरता को जड़ से खत्म कर सके। यह पिछली सभी खोजों से कहीं बड़ी हो सकती है और भारत को तेल उत्पादक देशों की पहली सूची में खड़ा कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत को इससे वास्तव में कितना फायदा होगा? आइए सरल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो हमारी तेल आयात की लागत, जो हर साल 8 लाख करोड़ रुपए से ऊपर होती है, यह पूरी तरह देश में रहेगी। इतने बड़े पैमाने पर बचा हुआ पैसा हम स्कूल, अस्पताल, सड़क, एक्सप्रेसवे, AIIMS, IIT और सैन्य आधुनिकता पर खर्च कर सकते हैं। साथ ही इससे किसानों की आय बढ़ सकती है और हर गांव में बेहतर सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं। जब हम खुद अपना तेल निकालने लगेंगे, तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और कीमतें भी सस्ती होंगी।
अब अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों का उतार चढ़ाव हमें इतना परेशान नहीं करेगा। चाहे रूस यूक्रेन में तनाव हो या ईरान इजरायल के बीच कुछ भी हो, भारत का उद्योग और आम लोग सस्ता और भरोसेमंद तेल पा सकेंगे। इससे महंगाई पर अच्छा असर पड़ेगा। जब पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी तो माल ढुलाई सस्ती होगी और सब्जी, अनाज, डबलर स्टफ, दूरगामी सामान की कीमतें कम होंगी। तीसरा बड़ा लाभ हमारी अर्थव्यवस्था की तेजी है। यदि हमारा कच्चा तेल और गैस उत्पादन बढ़ता है तो हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बेशक बड़ा होगा। इससे व्यक्ति की आय बढ़ेगी, करोड़ों नए काम के अवसर बनेंगे और दुनिया के निवेशकों को भारत में दिलचस्पी होगी। तेल गैस की खोज, खुदाई, रिफाइनिंग और ट्रांसपोर्ट के चारों ओर एक नई इंडस्ट्री खड़ी होगी जो लाखों लोगों को रोजगार देगी। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण फायदा है वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति। अब तक भारत तेल के लिए सऊदी अरब, रूस या अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर था। यदि हम खुद तेल उत्पादक बनते हैं तो दुनिया की ऊर्जा राजनीति में भारत का कद बढ़ेगा। अब भारत कीमत तय करने वाले देशों की श्रेणी में आ सकता है जहां उसकी राय को अहमियत मिलेगी। एक बड़ा परिवर्तन। लेकिन यह कहानी इतनी सरल नहीं है। समुद्र की गहराई में दबे इस तेल भंडार तक पहुंचना पहाड़ चढ़ने जितना कठिन है। यह कोई साधारण कुआं नहीं है। यह गहरे समंदर कई किलोमीटर नीचे है। इसे निकालना इंजीनियरिंग का बड़ा चमत्कार होगा। इसके लिए कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है तकनीक। डीप वाटर ड्रिलिंग बहुत जटिल और महंगी है। इसके लिए विशेष जहाज, ड्रिल शिप और सबमर्सिबल रोबोट चाहिए जो हजारों मीटर पानी में काम कर सकें। ओएनजी जैसी कंपनियों के पास अनुभव जरूर है, पर इस स्केल पर हमें विश्व की बेहतरीन तकनीक और विशेषज्ञों की मदद भी चाहिए। दूसरी चुनौती है पर्यावरण। अंडमान निकोबार बहुत सुंदर और संवेदनशील समुद्री क्षेत्र है जहां मूंगे की चट्टानें और समुद्री जीवन अनमोल हैं। हमें तेल खुदाई के दौरान पर्यावरण को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाने का लक्ष्य रखना होगा। किसी भी रिसाव या गलती से बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी चुनौती है निवेश। इस विशाल काम में अरबों करोड़ों डॉलर का निवेश लगेगा। खुदाई से लेकर पाइपलाइन तक, रिसर्च, निर्माण और ट्रांसपोर्ट तक का पूरा ढांचा चाहिए। यह काम अकेले सरकार या एक कंपनी से नहीं होगा। इसमें प्राइवेट कंपनियां और विदेशी निवेश की भागीदारी जरूरी है। सरकार एक विस्तृत रोड मैप तैयार कर रही है। यह बहुत बड़ा और समय साध्य रास्ता है, पर मंजिल तक पहुंचने की तैयारी है। दुश्मनों और प्रतिद्वंद्वियों की निगाहें भी इससे हटने वाली नहीं हैं। अंडमान अभियान की खबर से चीन में खासा हलचल है। चीन हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करने को प्रयासरत रहता है। अंडमान निकोबार की रणनीतिक स्थिति मलक्का जलड मरुमधि के करीब है जहां से चीन का बहुत सारा तेल गुजरता है। ऐसे में वह इस मिशन पर नजर रखेगा और उसकी खुफिया रिपोर्टें जासूसी जहाजों की गतिविधियों पर जोर देती हैं। दूसरी ओर ओपेक देशों सऊदी अरब, यूएई, ईरान जैसे पारंपरिक तेल एक्सपोर्टर का भी ध्यान भारत पर होगा। अगर भारत उनका तेल कम खरीदेगा तो वे अंतर्राष्ट्रीय कीमतें नियंत्रित करके भारत को कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस जियोपॉलिटिक्स में भारत अकेला नहीं है। अमेरिका और पश्चिमी देश जो मध्य पूर्व की अस्थिरता से चिंतित हैं, भारत को एक स्थिर और लोकतांत्रिक ऊर्जा स्रोत के रूप में देखते हैं। वे इस मिशन में भारत की मदद कर सकते हैं क्योंकि एक आत्मनिर्भर भारत उनकी भी पसंद में है। यह खोज न सिर्फ तेल गैस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकती है। जबकि पाकिस्तान आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा है, भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इस बढ़ते अंतर ने निश्चित रूप से अपनी छाप छोड़ी है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कृपया नीचे कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। जय हिंद।